नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ। आप सभी इससे ध्यान से सुनिए और कोशिश करें अपनी लाइफ में अपनाने की, क्योंकि ये 5 आदतें आपकी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना देंगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आपके विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अच्छी आदतें तो सबको अपनानी चाहिए। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन सी 5 अच्छी आदतें हैं। एक बार एक परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, लेकिन अपने आदतों से मजबूर। और सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। तो उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें पाली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाएंगी तुम्हें ज़िंदगी में। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सबसे अलग बना सकती हैं, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती हैं, और तो और अपने जीवन में जो कुछ भी बनना या पाना चाहते हो वह तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल करके दे सकती हैं। मेरी बातों को सुनकर यूं ही अनसुना मत कर देना, बल्कि इन सभी 5 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू करना। क्योंकि ये आदतें ना केवल तुम्हें सफलता दिलाएंगी, बल्कि एक ऐसा अच्छा इंसान भी बनाएंगे जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। तो 5 सफल आदतों की सूची में पहली आदत है, उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है। और वह इंसान तुम खुद हो। को कितना समय देते हो, तुम अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम हर दिन 10 मिनट शांति से अकेले बैठकर यह सोचते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं कहाँ से आया था, अभी मैं कहाँ हूँ और आगे मुझे कहाँ जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत और तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो वो तुम खुद ही हो। अभी तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो, और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम, ना कोई वस्तु, केवल तुम्हारे विचार होने चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। 5 सफल आदतों की सूची में दूसरी आदत है, तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे जितने भी काम हैं जिन्हें तुम आज तक टालते आ रहे हो, ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तक तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते रहते हो। ज़्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते कि उन्हें उस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है, नौकरी करनी है, उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो। और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। जितने भी दुनिया के सबसे सफल लोग हैं, उनका निर्णय लेने और उस पर काम करने के बीच का समय लगभग 0 होता है। अगर तुमने दिन में 8 बजे कोई निर्णय लिया है, किसी काम की योजना बनाई है, तो 8:01 में तुम्हारा काम उस निर्णय के अनुरूप होता हुआ दिखाई देना चाहिए। जिंदगी बदल देने वाली 5 सफल आदतों में तीसरी आदत है, समय को लक्ष्य में लगाना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वह भी एक सामान्य रफ्तार से। कभी इसकी कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसके साथ तुम सिर्फ दौड़ सकते हो, ना उससे पीछे दौड़ सकते हो, ना उसके आगे निकल सकते हो। आज तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो ज़रूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए, फिर चाहे कितनी भी दौड़ लगा लो, पहले वाली बात तो कभी भी नहीं आएगी। जो सो रहा है वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हो रहा है, और जो जाग रहा है वो लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसे लक्ष्य में लगाओ, खुद को जानने में लगाओ। 5 सफल आदतों की सूची में चौथी आदत है, फालतू की झंझटों को नज़रअंदाज करना सीखो। हमारे पास सीमित समय और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे हर तरह की छोटी छोटी बातों, बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बर्बाद होती रहेगी। हम कभी भी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज़्यादातर लोगों की गलती
यही है कि वह हर चीज़, हर काम में खुद को समृद्ध करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को ही सौंप दो और अपनी सारी ऊर्जा, सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में ही लगाओ। 5 सफल आदतों में 5वीं आदत है, अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को कम कर देता है, हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का प्रतिबिंब होता है, यानी हमारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ हमारा सबसे ज़्यादा समय बीतता है, कहीं ना कहीं हम भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं, उन्हीं की आदतें अपनाने लगते हैं। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज़ में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि यह ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है। ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। दुनिया में हर किसी को खुश और आज़ाद रहने का पूरा हक है। सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का पूरा हक है, यहाँ तक कि तुम्हें खुद के साथ भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। जैसे मेरी किस्मत ही खराब है या मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने हमेशा खुद के भीतर एक सकारात्मक इंसान ही देखा है और नकारात्मक लोगों की बातों को हमेशा नज़रअंदाज ही किया है। कभी भी मूर्ख और नकारात्मक लोगों से मत उलझो, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही फिर से हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।